दिलीप सिंह अपने YouTube चैनल रिद्धि सिंह मैथ्स 9476 पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप जो अभी लास्ट 3 वीडियो अपने अपलोड किया उन पे कमेंट्स और लाइक्स देखे तो अगर किसी का सजेशन देखा तो उसमें सबने ये बोला कि हमारे को त्रिकोणमिति मतलब डायरेक्ट पढ़ा दी, लेकिन उसके अंदर हमने बेसिक्स के बारे में बात नहीं की। तो आज अपन बेसिक्स देखते हैं। अब वो जो बेसिक्स के बारे में बात करनी थी वो अपने चैप्टर आता है क्लास 9th में। तो क्लास 9th में आता है त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 14 आता है। तो अपन बेसिक्स के बारे में जानते हैं। बेसिक्स के बारे में जानने के से पहले अपन देखेंगे त्रिकोणमिति यूज कहाँ होती है। त्रिकोणमिति यूज होने के लिए अपने को चाहिए मतलब ये त्रिभुज त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों से मिलकर बनी हुई ज्यामिति, जिसमें इस त्रिकोणमिति का यूज होता है। अब 3 कोणों से मिलकर बनी हुई ज्यामिति कौन सी होती है? त्रिभुज होती है। और त्रिभुज में भी कौन से त्रिभुज में ये लागू होती है वो देखते हैं ना। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात है जो समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। और आप सभी जानते होंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, वो क्या होता है अपने पास समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री, और बाकी जो 2 कोण होते हैं वो क्या होते हैं न्यून कोण। ठीक है, अब इसमें त्रिकोणमिति कैसे लागू होती है वो देखते हैं। अब ये अपने पास जो 90 डिग्री है ये तो हो गया समकोण हो गया। अब इसके सामने की जो भुजा होती है अपने पास क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, और ये 2 अपने पास न्यून कोण। अगर ये कोण थीटा हो तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये तो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जो भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। इस बेस पे ये त्रिकोणमिति अनुपात लागू होते हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात का इसके अंदर यूज क्या है? अब यूज ये होता है कि मतलब अपने को 2 भुजा दी हुई हो और अगर कोण निकालना हो तो अपने इसे जो त्रिकोणमिति अनुपात से इनका यूज करते हैं। और अगर अपने को कई बार क्या होता है कि मतलब एक कोण दे देता है और कोण देके और एक भुजा दे देता है, तो अपने को भुजाएं दूसरी निकालनी हो तो वैसे इसका यूज किया जाता है। तो देखते हैं कैसे मतलब साइन थीटा कोस थीटा और अपने पास टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा इनके फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, आइए देखें। अगर अपने पास ये कोण थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, और जो अपने पास ये लंब है इसके सामने की जो भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। और ये जो भुजा बच गई वो क्या हो गई? अपने पास आधार हो गई। ठीक है, तो अपने पास होते हैं लाल बटा कक्का होता है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं? ये क्या होता है देखो, लाल एल मतलब क्या होता है? लंब। ए मतलब हो गया आधार, एल मतलब हो गया लंब, ए मतलब हो गया आधार, के मतलब हो गया कर्ण कर्ण। ठीक है, अब ये सब हो गए। तो ये फॉर्मूलाज कैसे होते हैं? मतलब एल अपॉन के का मतलब होता है अपने पास साइन थीटा, और ए अपॉन के का मतलब होता है कोस थीटा, और एल अपॉन ए का मतलब होता है अपने पास टेन थीटा। और अगर अपन उल्टा करते हैं आधा ए अपॉन एल तो क्या हो जाएगा? ये कोट थीटा। और के अपॉन ए करते हैं इसका मतलब क्या हो गया अपने पास? सेक थीटा। और अगर के अपॉन एल करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कोसेक थीटा। ठीक है, अब अपन इसको मतलब भुजाओं के आधार में मतलब लिखेंगे। ये त्रिभुज की मतलब एल अपॉन क्या है, मतलब इसमें लंब कर्ण क्या है। अगर ये कोण थीटा हो, ये कोण थीटा हो, ठीक है, इस त्रिभुज में अगर ये कोण थीटा है तो ये अपन पहले बता दिया कि ये भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। ठीक है, अगर ये कोण थीटा होता इसके सामने की भुजा क्या हो जाती? लंब हो जाती। और ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, मतलब सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण रहेगी, और जो ये बच गई वो आधार हो जाएगी। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे कौन सा कोण है? मतलब एक जो है ट्राइंगल वो कोण अपने पास थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए की अगर वैल्यू निकालनी हो तो यहाँ से देखेंगे लाल बटा कक्का से। साइन ए मतलब क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक है, अब इसे अगर ए थीटा है, ट्राइंगल ट्राइंगल ये अपने पास ये कोण थीटा है, यहां से अगर लंब देखेंगे तो लंब क्या होगा? बीसी, तो ये बीसी हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा? ये एसी हो गया अपने पास। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? साइन थीटा का। इसके बाद अपन देखते हैं कोस थीटा। तो अपने पास कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपने पास होता है आधार बटे कर्ण। तो अब इस फॉर्मूला के अंदर मतलब कोस ए का मतलब मान निकालना अपने को। कोस ए, तो यहाँ से कोस ए मतलब ये कोण थीटा है तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गया। तो आधार कौन सी भुजा हो गई? ए बी भुजा हो गई, और अपने पास कर्ण क्या हो गया? एसी हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? यहां से टेन थीटा ये हो जाएगा लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार। और इसमें अपने पास लंब, अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने की भुजा ये लंब अपने को पता है, तो ये BC तो क्या हो जाएगा इसका लंब, और AB क्या हो जाएगा अपने पास आधार हो जाएगा। ठीक है, BC अपॉन AB हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कोण थीटा। जो कोण थीटा क्या होगा, tan थीटा का उल्टा, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा ये। अरे कोट ए हो जाएगा ये, आधार बटे लंब। और जब ये ट्राइंगल अपने पास थीटा दिया हुआ है तो आधार इस ट्राइंगल से देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आधार यानी कि AB, और लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे BC हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है सेक ए, और सेक ए क्या हो जाएगा अपने पास, सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और इस ट्राइंगल से अगर देखेंगे तो कर्ण तो क्या है अपने पास ए के, मतलब ये जो थीटा कोण ए है तो यहां से कर्ण तो ये हो गया AC, और आधार अपने पास क्या आ गया AB आ गया। इसके बाद देखते हैं अपन कोसेक थीटा यानी कोसेक ए, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो इस ट्राइंगल में अपने पास कर्ण क्या है, कर्ण तो AC है, और अपने पास जो आधार है वो क्या है, नहीं आधार सॉरी लंब जो है अपने पास क्या है BC। तो एक बार वापस देखते हैं अपन फॉर्मूलाज। देखो अपने पास ये होता है इस त्रिकोणमिति के अंदर एक, मतलब ये समकोण त्रिभुज में लगती है, और समकोण त्रिभुज अपने पास वो होता है कि मतलब एक कोण जिसमें 90 डिग्री का हो, बाकी जो दो कोण है मतलब न्यून कोण होते हैं। और जो अपने पास कोण दिया हुआ होता है, मान लो ये कोण दिया हुआ अगर थीटा, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। और जो अपने पास समकोण होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने की भुजा क्या होती है कर्ण होती है, और जो बाकी भुजा बचती है वो आधार हो जाएगी। ठीक है, अब अपने पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोण थीटा। अब इनकी वैल्यूज इस मतलब ट्राइंगल के आधार पर कैसे निकालते हैं, तो ये देखते हैं। इसके लिए अपने पास होता है L अपॉन के ए। L मतलब होता है लंब, A मतलब होता है आधार, वापिस लंब कर्ण कर्ण आधार। ठीक है, L अपॉन के मतलब लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा पर यहाँ पे कोण क्या दे रखा है साइन ए, तो साइन ए के हिसाब से यहाँ पे अपने पास लंब क्या हो जाएगा BC, और कर्ण क्या हो जाएगा AC। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन कोस थीटा मतलब कोस ए, और यहाँ पे कोण कौन सा है ये कोण कोस ए, ये यहाँ से थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये भुजा आधार हो गई, और ये क्या हो गया कर्ण, तो AB बटे AC क्या हो गया आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा अपने पास होता है लंब बटे आधार, और लंब कौन सा है यहाँ पे, लंब है अपने पास BC अपॉन AB। ठीक है, उसके बाद में कोट ए आता है, कोट ए मतलब आधार बटे लंब यानी AB बटे BC। उसके बाद सेक ए कर्ण बटे आधार, और कर्ण क्या है यहाँ पे AC, और आधार क्या है यहाँ पे AB, तो ये हो गया। उसके बाद अपने कोसेक आता है, कोसेक ए मतलब कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और कर्ण क्या होगा AC अपॉन BC। जैसा कि मतलब मैंने अभी समझाया, समझ में आ गया होगा आप सभी को, और यही अपना मतलब प्रश्नावली का बेस है। और मैं ज्यादा से ज्यादा प्लीज सपोर्ट करें, अगर कोई भी गलती हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर स्पीड में कोई मतलब कमी करनी हो, या मतलब जो भी सजेशंस हो आप जरूर मतलब कमेंट्स और मतलब कमेंट्स कीजिए, और सपोर्ट करने का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये कोई संस्था से मतलब के थ्रू तो है नहीं, और ये मेरा आपके प्रति मतलब प्रयास है कि स्टार्टिंग मतलब जो मतलब शेयरिंग करो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना। अपने त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला और काम में आता है, उसको अपन बोधायमान सूत्र या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो अपने पास बोधायमान सूत्र या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपन देखते हैं, वो कहाँ लागू होता है, वो समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ठीक है, तो बोधायमान प्रमेय ये होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, मतलब क्या होती है कर्ण होती है अपने पास, यानी कर्ण का स्क्वायर जो करें, और बाकी जो है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल होती है। इसको अपन बोधायमान सूत्र या फिर अपन बोलते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो गया अपने पास, अगर ये कोण थीटा हो तो लंब हो गया, ये तो आधार हो गया अपने पास, और ये क्या हो गया लंब हो गया। ठीक है, तो ये लंब हो गया, तो बोधायमान सूत्र या पाइथागोरस ये क्या होती है, मतलब जो एक कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर होती है ये। मतलब एक जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका वर्ग का स्क्वायर करें और बाकी जो दो भुजाएं होती है उनके वर्गों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो ये अपने पास बोधायमान सूत्र होता है। और अगर अपन कर्ण है तो कर्ण यहाँ पे क्या है AC, मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, ये फॉर्मूला वहां यूज होता है अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री अपने को मान लो मतलब अनुपात के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है और अगर मान लो जैसे कि अपने को एक बार आधार और लंब दे दे और तीसरी भुजा अगर कर्ण पूछे तो अपने पास ये यहाँ से निकल जाएगा कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर से। और अगर कई बार क्या होता है कि मतलब अपने कर्ण दे दे या आधार दे दे तो अपन लंब यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। अगर अपने को आधार और कर्ण दिया हुआ हो तो अपन लंब निकाल सकते हैं। अगर इस AB को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और इससे BC स्क्वायर निकल जाएगा। ये होती है अपने पास बोधायमान सूत्र। इसके बाद अपन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं ना। 1 अभी कुछ देर पहले अपन ने सीखा कि मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो अपने पास उसी बेसिस पे अपने पास क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण थीटा तथा फाई के लिए भुजाओं के नाम बताइए। तो अपन पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें कोण B क्या होगा, समकोण हो जाएगा। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें B कोण क्या है, समकोण है। ठीक है, उसके बाद में बताना है कि त्रिभुज ABC में कोण थीटा तथा फाई के लिए भुजाओं के नाम। तो अपने पास माना है कि मान लिया कि ये कोण क्या है, थीटा है और ये कोण क्या है अपने पास, फाई है। तो अगर कोण थीटा है तो इसके लिए आधार क्या होगा, लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो अभी अपने पिछले प्रीवियस थोड़ी सी देर पहले देखा था कि अगर ये कोण थीटा है तो इसके सामने की जो भुजा होगी क्या होगी, लंब होगी। और जो 90 डिग्री है उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। और जो बच गई अपने पास वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं कि कोण B क्या है, समकोण है। तो कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए कर्ण तो कोण क्या हो जाएगा, आधार क्या होगा और लंब क्या होगा, ये देखना है अपने को। ठीक है, तो कोण थीटा के लिए यहां से लंब हो गया अपने पास AB, ठीक है, आधार हो गया अपने पास BC हो गया और कर्ण क्या हो गया, AC हो गया। अब अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कोण फाई के लिए लंब, आधार और कर्ण। तो अपन देखते हैं कि ये कोण फाई है, इस फाई के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये तो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो ये अपने पास समकोण है मतलब 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा अपने पास हमेशा कर्ण रहेगी और जो ये भुजा बचेगी वो क्या होगी, आधार हो जाएगी। तो देखते हैं कोण फाई के लिए, अरे समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है ये कमेंट में करके बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो उसके लिए अपन वापस से मतलब कोई क्वेश्चन बताना हो या फिर कोई मतलब मेथड बताना हो तो कमेंट्स में कीजिए, मैं पूरा आपको रिस्पांस मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। तो कोण फाई के लिए मतलब अपने पास क्या हो जाएगा, लंब तो हो जाएगा BC, ठीक है, लंब हो गया अपने पास BC हो गया और आधार क्या हो गया अपने पास AB हो गया, ठीक है, और कर्ण क्या हो गया अपने पास AC। और यही अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि कोण थीटा तथा फाई के लिए भुजाओं के नाम बताइए। आइए देखते हैं अपन आगे एग्जांपल 2 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल 2 अपने पास है, दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज ABC में कोण B क्या हुआ है, समकोण है। यदि भुजा AB बराबर क्या दे रखा है अपने को, 4 दे रखा है और 4 सेंटीमीटर, तो भुजा जो AC है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भुजा BC ज्ञात कीजिए। अपन ने कुछ देर पहले ही बोधायन सूत्र पढ़ा था, उससे अगर मान लो 2 भुजाएं दी हुई होती है और तीसरी भुजा निकालनी होती है तो अपन बोधायन सूत्र का यूज करते हैं। और बोधायन सूत्र अपने पास होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब इससे पहले अपन ये ट्राइंगल देखते हैं कि मतलब ये है कोण B क्या है, 90 डिग्री है, ये हो जाएगा A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, ये साफ साफ दे रखा है कि मतलब AC जो भुजा है 5 सेंटीमीटर की है और जो ये अपने पास BC भुजा है मतलब ये भुजा है वो कितनी दे रखी है अपने को, 4 सेंटीमीटर। तो ये भुजा अपने को निकालनी है। यहाँ पे कोण मान लिया ये थीटा है, तो ये कोण थीटा है, इसके सामने एक भुजा लंब हो गई, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। इन दो भुजाएं दी हुई है और ये तीसरी भुजा अपने को निकालनी है। तो देखते हैं क्या होता है।
क्या दिया गया है? दिया गया है कि कोण भी क्या है 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। और ए बी भुजा क्या है अपने पास 4 सेंटीमीटर की है, और जो 20 एसी भुजा है अपने पास 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब अपन बोधायन सूत्र से कौन सी भुजा निकालने का? अपन ए बी भुजा। तो कैसे निकालते हैं? ये अपने पास बोधायन सूत्र से। बोधायन सूत्र क्या है अपने पास? कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर, और लंब मतलब का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। तो मतलब लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास? ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ए बी दे रखी है, बीसी याद करनी है। ठीक है, अपने को ए बी और ये ऐसी दे, ए बी और ऐसी दे रखी है, और अपने को कौन सी भुजा निकालनी? बीसी निकालनी है। तो ये निकालनी है तो अपन क्या करेंगे? इसको मतलब इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बीसी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। मतलब क्या किया अपन ने? इस टर्म को इस तरफ लाया, मतलब इस पद को इस तरफ लेके आए। इस तरफ लेके आएंगे मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाती है, मतलब कोई भी मतलब संख्या होती है, अगर एक साइड प्लस का होता है तो दूसरी साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा अपने पास? माइनस में चेंज हो जाता है। और अगर वही संख्या अगर माइनस में हो और दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी पक्षांतरण करते हैं कहने का मतलब, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस की हो जाएगी। तो अपने पास इसको इधर लाए तो मतलब ये माइनस की हो गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? एसी का मान, एसी क्या है अपने पास? 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? स्क्वायर यानी कि 5 का वर्ग क्या होगा? तो 5 का वर्ग से मतलब है 5 इंटू 5, तो ये क्या होगा अपने पास? 25 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 4 इंटू 4 मतलब क्या हो जाएगा अपने पास? 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 25 माइनस 16 होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? 25 में से 16 घटाएंगे, और 25 में से 16 घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 9 आ गया। अब ये बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर एक साइड स्क्वायर लगा हुआ है, अगर इसको स्क्वायर हटाना हो तो अपन क्या करते हैं? इसका रूट लग जाएगा। ठीक है, इस तरफ। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 9। और रूट ऑफ 9 से मतलब क्या है? इसका अपन क्या करेंगे? इस रूट के अंदर सोल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे? कि 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। अगर रूट के अंदर एक मतलब जोड़ा हो, मतलब 2 मतलब गुणा में हो, जैसे कि 3 इंटू 3 है, यानी कि रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो गया ये। तो अगर किसी भी संख्या के ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो उसमें रूट में से एक संख्या क्या होती है अपने पास? बाहर आ जाती है। तो रूट 9 का मतलब वर्गमूल क्या हो जाएगा अपने पास? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बीसी भुजा अपने पास क्या हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होगी। और ये क्वेश्चन अपना 16 है। ठीक है,